2025 की एक सुबह जैसे ही सूरज निकला, सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से फैलने लगी। धर्मेंद्र नहीं रहे। इस खबर ने न केवल उनके प्रशंसकों को सदमे में डाल दिया, बल्कि पूरे फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह उनके निधन की पोस्टें, श्रद्धांजलियां और तस्वीरें शेयर होने लगी। कुछ न्यूज पोर्टल्स ने बिना पुष्टि के खबर चला दी कि फिल्म इंडस्ट्री ने एक और सितारा खो दिया। लेकिन क्या सचमुच धर्मेंद्र जी नहीं रहे? ना तो उनके मौत से जुड़ी खबर उनके परिवार वालों की तरफ से मिली, ना ही कोई बड़े न्यूज चैनल वालों ने इसकी पुष्टि की। लेकिन धर्मेंद्र के मौत की खबर इस तरह फैलने लगी कि लोग हैरान हैं। क्या सचमुच धर्मेंद्र नहीं रहे? दोस्तों, हिंदी सिनेमा के ही मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र की मौत की खबर तेजी से वायरल हो रही है। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या सच में धर्मेंद्र का निधन हो चुका है या फिर वो बीमार हैं? इस तरह की कोई भी खबर किसी बड़े न्यूज चैनल, धर्मेंद्र के परिवार, बॉबी देओल, सनी देओल या फिर हेमा मालिनी की तरफ से नहीं आया। किसने कहा कि धर्मेंद्र नहीं रहे? इस पर दोपहर होते होते धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल और परिवार की ओर से आधिकारिक बयान आया। ये खबर पूरी तरह झूठी है। पापा स्वस्थ हैं और घर पर आराम कर रहे हैं। कृपया ऐसी अफवाहें न फैलाएं। इस स्पष्टीकरण के बाद फैंस ने राहत की सांस ली। धर्मेंद्र खुद भी कुछ घंटों बाद एक वीडियो संदेश में नजर आए और मुस्कुराते हुए बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कृपया झूठी खबरों पर ध्यान न दें। आप सबका प्यार ही मेरी ताकत है। धर्मेंद्र, एक महान अभिनेता की जीवंत कहानी। अब जबकि स्पष्ट हो चुका है कि धर्मेंद्र हमारे बीच है, आइए उनकी पूरी जिंदगी, करियर, संघर्ष, परिवार और प्रेरणादायक यात्रा को करीब से समझते हैं। शुरुआती जीवन। धर्मेंद्र का असली नाम धर्म सिंह देओल है। उनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को नसराली, पंजाब, जो कि अब पंजाब के लुधियाना जिले में है, एक जाट सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता स्कूल में हेडमास्टर थे। धर्मेंद्र का बचपन एक सामान्य ग्रामीण परिवेश में बीता। वे खेतों, मिट्टी और ग्रामीण संस्कृति से जुड़े रहे। बचपन से ही फिल्मों का शौक था। दिलीप कुमार से वे खासे प्रभावित थे और उन्हीं की तरह अभिनेता बनने का सपना संजोए हुए थे। फिल्मों में प्रवेश, एक संघर्ष की शुरुआत। धर्मेंद्र को पहली बार फिल्म फेयर न्यू टैलेंट हंट में जीत हासिल करने के बाद मौका मिला। 1960 में आई उनकी पहली फिल्म थी दिल भी तेरा हम भी तेरे, जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। शुरुआत में उन्हें रोमांटिक भूमिकाएं मिली, लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने खुद को एक्शन हीरो के रूप में स्थापित कर लिया। उनकी मस्कुलर बॉडी, आकर्षण व्यक्तित्व और सहज अभिनय ने उन्हें ही मैन की उपाधि दिलाई। धर्मेंद्र का स्वर्णिम करियर। धर्मेंद्र ने 60 से 80 के दशक तक हिंदी सिनेमा पर राज किया। उन्होंने करीब 300 से अधिक फिल्मों में काम किया और हर शैली की फिल्म में अपनी छाप छोड़ी। प्रमुख फिल्में: शोले 1975, वीरू का किरदार शायद उनकी सबसे यादगार भूमिका थी, चुपके चुपके, हास्य में कमाल की टाइमिंग, धर्मवीर, प्रतिज्ञा, यादों की बारात, सत्यकाम, फूल और पत्थर, राजपूत, दिल लगी, चाचा भतीजा आदि। जोड़ी और लोकप्रियता। उनकी और हेमा मालिनी की जोड़ी बेहद लोकप्रिय रही। दोनों ने एक साथ 28 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। धर्मेंद्र की जोड़ी राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, जया भादुरी और रेखा जैसे कलाकारों के साथ भी काफी पसंद की गई। पुरस्कार और सम्मान। पद्म भूषण, भारत सरकार द्वारा तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कई बार उन्हें मोस्ट हैंडसम मैन इन बॉलीवुड कहा गया। अपने अभिनय के लिए उन्होंने कई अवार्ड जीते, लेकिन दर्शकों का प्यार ही उनका सबसे बड़ा इनाम रहा। राजनीतिक करियर। धर्मेंद्र ने राजनीति में भी हाथ आजमाया।
वे 2004 में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से सांसद बने और बीकानेर राजस्थान से चुनाव जीतकर सांसद पहुंचे। हालांकि वे राजनीति में ज्यादा सक्रिय नहीं रहे, लेकिन एक अभिनेता के रूप में उनकी लोकप्रियता का असर राजनीति में भी काफी देखने को मिला। परिवार, 2 शादियां और फिल्मी विरासत। पहली पत्नी प्रकाश कौर। धर्मेंद्र की पहली शादी प्रकाश कौर से 1954 में हुई थी। उस वक्त वे मात्र 19 वर्ष के थे। इस शादी से उन्हें 4 बच्चे हुए। सनी देओल, सफल अभिनेता और वर्तमान में राजनेता। बॉबी देओल, एक्टर जिन्होंने कई हिट फिल्में दी। 2 बेटियां, विजेता और अजीता, जो फिल्मी दुनिया से दूर रहती हैं। हेमा मालिनी से दूसरी शादी 1980। हेमा मालिनी के साथ उनका प्रेम काफी चर्चित रहा। धर्मेंद्र ने उन्हें पाने के लिए इस्लाम धर्म भी अपनाया और दूसरा विवाह भी किया। इस शादी से उन्हें 2 बेटियां हैं। ईशा देओल, अभिनेत्री, अहाना देओल, एक कलाकार व उद्यमी। इस प्रकार धर्मेंद्र का परिवार 2 हिस्सों में बटा जरूर है, लेकिन समय समय पर सभी सदस्य एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान दिखाते रहे हैं। बॉबी और सनी देओल की फिल्मी विरासत। धर्मेंद्र की विरासत को उनके बेटे बखूबी आगे ले जा रही है। सनी देओल घातक, घायल, गदर, बॉर्डर जैसी सुपरहिट फिल्मों के स्टार। बॉबी देओल सोल्जर, हमराज, रेस 3 और अब आश्रम जैसी वेब सीरीज से फिर से चर्चा में है। धर्मेंद्र ने खुद 2007 में एक पारिवारिक फिल्म अपने में सनी और बॉबी के साथ काम किया और 2023 में अपने 2 की घोषणा भी हुई। धर्मेंद्र की हाल ही की गतिविधियां और स्वास्थ्य। 2020 के बाद धर्मेंद्र कुछ समय तक लाइमलाइट से दूर रहे, लेकिन सोशल मीडिया पर वे बहुत एक्टिव रहते हैं। वे खेतों में काम करते, गायों को चारा खिलाते या सुबह की वॉक करते वीडियो डालते रहते हैं। 2021 से 2022 में उन्होंने फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग की, जिसमें वे रणवीर सिंह और आलिया भट्ट के साथ नजर आए। फिल्म में उनकी उपस्थिति को सराहा गया। हालांकि उनकी उम्र अब 89 वर्ष से ऊपर है, लेकिन वे अब भी स्वस्थ हैं और खुद का ख्याल रखने में यकीन रखते हैं। धर्मेंद्र का व्यक्तित्व, सादगी, विनम्रता और प्रेम उनकी सबसे बड़ी खूबी ये रही है कि वे जमीन से जुड़े इंसान हैं। भले ही वे स्टारडम के शिखर पर रहे, लेकिन कभी घमंडी या बनावटी नहीं लगे। उनके बोलने का तरीका, पंजाबी लहजा और खुले दिल वाला रवैया सबको पसंद आता है। वे खुद कहते हैं, मैं किसान का बेटा हूँ, मिट्टी से जुड़ा हूँ, जो कुछ भी हूँ अपने दर्शकों की प्यार की वजह से हूँ। अफवाहें क्यों फैलती हैं? धर्मेंद्र जैसे महान कलाकार के बारे में ऐसी झूठी खबरें फैलना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज के डिजिटल युग में कोई भी अफवाह मिनटों में वायरल हो सकती है। इसकी वजह है सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी की कमी, क्लिकबेट हेडलाइंस, वायरल कंटेंट की होड़, न्यूज पोर्टल्स का बिना पुष्टि के रिपोर्ट करना। इसीलिए जरूरी है कि हम किसी भी खबर को आधिकारिक पुष्टि के बिना ना फैलाएं और ना ही उन पर भरोसा करें। धर्मेंद्र जिंदा है, प्रेरणा है। धर्मेंद्र केवल एक अभिनेता नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा की धड़कन है। उनका जीवन संघर्ष, मेहनत, लगन और प्रेम की मिसाल है। उनकी झूठी मौत की खबर ने भले ही लेकिन उनके जीवित होने की पुष्टि ने उनके चाहने वालों को फिर से मुस्कुराने का मौका ही दिया। हम सभी की यही कामना है कि धर्मेंद्र स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे और इसी तरह लोगों को प्रेरणा देते रहे। ही मैन कभी मरता नहीं, वो दिलों में अमर रहता है और धर्मेंद्र जी ने यही बात साबित किया है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह लोग धर्मेंद्र के मरने की झूठी अफवाह फैला रहे थे, लेकिन हम तो यही कामना करते हैं कि धर्मेंद्र जी की उम्र लंबी हो और वो स्वस्थ रहे। ऐसे ही तमाम मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करिए।